हेलो दोस्तों, एक्सेल की लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पाइवट चार्ट क्या होता है, इंट्रोडक्शन बताया था। आज हम देखेंगे कि फिल्टर और लेजेंड्स क्या होते हैं और पाइवट चार्ट के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। उससे पहले एक छोटा सा पाइवट चार्ट बना लेते हैं जिसपे हम सारा कुछ करेंगे। ओके, विंडो कैसे ओपन हुई आपको बताने की जरूरत नहीं है, मैंने बता दिया है पाइवट लास्ट वीडियोज में। अब उसमें जाके देख लो, फिर ये वीडियो देखना, ये पार्ट 2 है उसका। अब मैं अब जो चार्ट बनाने वाला हूं वो बनाने वाला हूं कि मैं देखना चाहता हूं कि किस जोन में कितने एम्प्लॉयज हैं। ओके, या तो आप जाके डेटा में फिल्टर कर लो, अगर आप डैशबोर्ड बना रहे हो तो आपको पाइवट चार्ट का यूज करना होगा, क्योंकि ये पाइवट टेबल की हेल्प से क्या करेगा, उसको पहले समराइज करेगा और उसी के बेसिस पे टेबल और चार्ट बनाने वाला है। तो मैं क्या करता हूं, जोन को मैं ले लेता हूं एक्सिस में। तो यहां पे मेरे पास आ चुके हैं जोन्स के नेम्स और उसी जोन को मैं क्या करूंगा, काउंट करवाऊंगा। क्यों, हमारे पास एक स्पेशल चीज है यहाँ पे पाइवट टेबल में, वो क्या करेगा, टेक्स्ट वैल्यूज को काउंट कर लेता है, सम तो करेगा नहीं। तो इसी जोन को मैंने क्या किया, वैल्यूज में कर दिया ड्रैग, और जैसे ही मैंने ड्रैग किया अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पे शो कर रहा है आपको नेम्स, और उसी नेम्स के बेसिस पे कितने हमारे एम्प्लॉयज है। जैसे सेंट्रल से हमारे पास 94 एम्प्लॉयज है, नॉर्थ में सबसे ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे समराइज डेटा आपको शो कर रहा है, ये काउंट शो कर रहा है, और टोटल हमारे पास एम्प्लॉयज कितने हैं, 2936। 5 जोनों का यहाँ पे चार्ट उसने शो कर दिया आपके सामने, और आप चार्ट में भी देख के बता सकते हो कि सबसे ज्यादा एम्प्लॉयज कौन से जोन में है। यहाँ पे नॉर्थ है मिडिल में और वो सबसे ज्यादा है, और सबसे कम किस में है, क्या वेस्ट में सबसे कम है, नहीं। आप विजुलाइज से अच्छे से देख सकते हो कि सेंट्रल में है सबसे कम। तो पाइवट टेबल ने उसे लाइक समराइज किया और मर्ज फॉर्म में आपको शो किया, और पाइवट चार्ट ने अपना काम किया, उसी टेबल के बेसिस पे यहाँ पे चार्ट बना दिया। अब ये तो हो गया सिंपल चार्ट। अब हम करते हैं फिल्टर का यूज। फिल्टर अब किसके बेसिस पे देखना चाहता हूं, मैं पेरोल के बेसिस पे फिल्टर करना चाहता हूं कि कौन से, अब वो 2 चार्ट चाहता हूं कि एक चार्ट हो ऑफ रोल का, एक चार्ट हो ऑन रोल का। उसके लिए मैंने क्या किया, पेरोल टाइप को डाल दिया फिल्टर में, और यहाँ पे कुछ चेंजेस भी हुए और यहाँ पे भी कुछ चेंजेस हुए। तो सबसे पहले फिल्टर का ऑप्शन यहाँ पे भी है और वही फिल्टर का ऑप्शन यहाँ पे भी आ चुका है। तो सबसे पहले मैं देखना चाहता हूँ ऑफ रोल के कौन से एम्प्लॉयज है हमारे पास सारे जोन्स में। तो ऑफ रोल के कितने एम्प्लॉयज है हमारे पास, 760, और किस किस जोन में है वो भी इसने शो कर दी। ओके, अब आप देखना चाहते हो ऑन रोल का फिल्टर, तो ऑन रोल सेलेक्ट किया, ओके किया। अब ये जो चार्ट शो कर रहा है ये ऑन रोल का चार्ट है। ऑन रोल में कितने एम्प्लॉयज हमारे पास, 2176, और सेंट्रल हमेशा ही पीछे रहता है, ऑफ रोल में भी पीछे है, ऑन रोल में भी पीछे। तो जैसे जैसे आप फिल्टर का टाइप चेंज करोगे वैसे वैसे ये शो करेगा। अब फिल्टर क्लोज कैसे होगा, क्लोज करने का तरीका है, या तो आप इसको वापस ले लो, या तो आप इस पे क्लिक करो, या फिर इस पे दोबारा क्लिक करो और ऑल कर दो। ऑल का मतलब है कि सारी चीजें आप इनेबल करो, सारी चीजें दिखाओ मुझे। अब जो चार्ट आपको दिखा रहा है ये सारे एम्प्लॉयज का दिखा रहा है, ना कि ऑन रोल ना कि ऑफ रोल, ये दोनों मिक्स का डेटा आपको शो कर दिया। तो फिल्टर का देख लिया आपने, फिल्टर हम नॉर्मल वही जो कहते हैं वही है यहाँ पे, बस चार्ट उसके बेसिस पे काम करता रहेगा। अब इसी पेरोल को अगर मैं लेजेंड्स पे डाल दूं, लेजेंड्स क्या है हमारे पास, ओके, मैं क्या करता हूं, अभी के लिए इसको हटा देता हूं, मैंने इसको हटा दिया। ओके, अब इसी को मैं लेके जाता हूं, पेरोल टाइप को मैं ले लेता हूं लेजेंड्स में। जैसे ही मैंने लेजेंड्स में लिया, इसने क्या कर दिया, कुछ जादू सा कर दिया इसने। 2-2 कलर आ चुके हैं यहाँ पे, 2-2 बार ग्राफ आ चुके हैं, और यहाँ पे डेटा सेपरेट भी हो चुके हैं। तो लेजेंड्स क्या करते हैं कि किसी तीसरे के बेसिस पे आप अपने चार्ट को डिस्क्राइब करते हो। तो इसने अब डेटा क्या किया, फिल्टर में क्या करते थे, पहले हमने ऑफ रोल का डेटा दिखा, फिर ऑन रोल का डेटा देखा। अब अगर साथ में देखना है दोनों डेटा, तो आप क्या करो, पेरोल टाइप को डाल दो किसमें, लेजेंड्स में, ताकि आपको सारा डेटा यहाँ पे शो करो। सबसे पहले उसने ऑफ रोल का डेटा दिखाया, फिर ऑन रोल का, फिर वो ग्रैंड टोटल भी शो कर रहा है और दोनों चार्ट भी शो कर रहे हैं। ओके, तो अब ये ऑरेंज कलर भी शो कर रहा है आपको, और यहाँ पे ब्लू कलर भी शो कर रहा है। मतलब ये किसकी वजह से हुआ, लेजेंड्स की बेसिस पे। सिंपल जॉन और काउंट जॉन ऑफ की वजह से नहीं हुआ, पेरोल को मैंने लेजेंड्स में डाला तब ये जाके काम हुआ। तो लेजेंड्स क्या करेगा मैंने बता दिया। अब जरा देखते हैं कि अभी अगर मैं पूछूं कि ऑन किसको डिनोट कर रहा है, ऑफ रोल या ऑन रोल को, कैसे बताओगे आप। जब आप इस पे माउस लेके जाओगे ना, ये आपको बताएगा कि ब्लू कलर ऑफ रोल है, स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, और ऑरेंज पे जब मैं जाऊंगा तो ये ऑन रोल है। बट ये कहीं बाहर शो हो तो और अच्छा हो, उसके लिए हम जाएंगे अब चार्ट्स के एलिमेंट्स पे। चार्ट के एलिमेंट कहां मिलेंगे, जब आप चार्ट पे क्लिक करोगे प्लस का साइन शो होगा, ये होते हैं चार्ट्स के एलिमेंट्स। जब आप उस पर क्लिक करोगे, अब कौन कौन से होते हैं एलिमेंट्स, एक्सेस, एक्सेस टाइटल, चार्ट टाइटल, डाटा लेबल, ये होते हैं हमारे पास चार्ट्स के एलिमेंट्स। अगर मैं एक्सेस को क्लोज कर दूं तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ नेम शो हो रहे थे, नॉर्थ, सेंट्रल, वो जा चुके हैं, और यहाँ पे कुछ नंबर शो हो रहे थे, वो भी जा चुके हैं।
मतलब एक्सिस का होना बहुत जरूरी है। अब आप नहीं बता पाओगे कि कौन सा बार किसको डिनोट करता है, तो एक्सिस को ऑन करना बहुत जरूरी है। अब आप इजीली बता दोगे कि कौन सा बार ग्राफ कौन से जोन का है। एक्सेल टाइटल्स को भी मैं क्लोज कर देता हूं। अब क्या है, ये पांचों सेंट्रल नॉर्थ क्या है, ये जोन्स है। तो एक्सेल टाइटल जब आप ऑन करोगे यहाँ पे शो होगा एक्सेल टाइटल, जिसको आप एडिट भी कर सकते हो। तो मैं इसको एडिट करके अभी क्या लिख सकता हूँ, जोन्स लिख सकता हूँ। मैंने इसे एडिट किया और मैं लिख लेता हूँ ZONES, ये मेरे क्या है, जोन्स है। तो ये तभी इनेबल होगा जब आप चार्ट एलिमेंट्स में क्या इनेबल करोगे, एक्सिस के टाइटल्स को। अब ये चार्ट का टाइटल भी है, चार्ट टाइटल इनेबल करोगे, यहाँ पे आप चार्ट टाइटल भी दे सकते हो कि कौन सा चार्ट है, ये जोन बेसिस पे चार्ट है। ओके, अब डेटा लेबल्स क्या करेगा, डेटा लेबल्स आपको डेटा की फॉर्मेट में यहाँ पे शो करेगा कि ये जो बार ग्राफ है, ये सारे नंबर जो है ना, ये आपको बार बार यहां देखने की जरूरत नहीं है, ये नंबर उसने यहां दिखा दिए। 926, 381, 283 दिखा रहा है ये। तो ये ऑप्शन कैसे इनेबल हुआ, जब आप डेटा लेबल्स को यहाँ पे इनेबल करो। क्लोज किया, सारे गायब, डेटा लेबल्स को इनेबल किया, सारे नंबर शो हो गए। ओके, उसके बाद हमारे पास बारी है डेटा टेबल की। डेटा टेबल क्या करेगा, एक छोटा सा टेबल बना देगा यहाँ पे। ओके, वो ज्यादा मर्ज हो जाता थी तो मैं डेटा टेबल को अभी के लिए हटा देता हूँ। ओके, तो ये जो पूरी टेबल है, ये टेबल यहाँ पे भी शो हो जाएगी, जैसे मैंने अभी शो किया, किसकी हेल्प से, डेटा टेबल की हेल्प से। एरर बार के कुछ ऑप्शन है, उसके बाद ग्रिड लाइंस के ऑप्शन है। ग्रिड लाइन मतलब ये जो पीछे अभी लाइन शो हो रही थी, अभी ऑन कर देता हूँ, ये जो लाइंस है, ये लाइंस ग्रिड लाइंस होती है, जो मैं आप हटा भी सकते हो, जैसे ही। लेजेंड्स बहुत जरूरी है, लेजेंड्स अभी मैंने यूज भी किया। लेजेंड्स का मतलब होता है कि अब आपको वो शो कर रहा है कि ब्लू किसको डिनोट कर रहा है, ऑफ रोल को, ऑरेंज किसको डिनोट कर रहा है, ऑन रोल को। ओके, तो लेजेंड्स क्या काम करता है मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे लेजेंड्स में एक एरो है, यहाँ पे आप टॉप में भी लेजेंड्स को जा सकते हो। टॉप मैंने सेलेक्ट किया, टॉप पे जा चुका है अभी। जैसे मैंने ये टॉप किया तो लेजेंड्स आपके टॉप में जा चुके हैं। लेफ्ट किया तो ये लेजेंड्स आपके लेफ्ट में आ चुके हैं। बॉटम किया, ये लेजेंड्स आपके बॉटम पे आ चुके हैं। तो किस साइड चाहिए ये आपको डिसाइड करना है। तो मैं अभी के लिए क्या करता हूँ, टॉप पे कर देता हूँ। अब आप इजीली बता दोगे कि ऑरेंज किसके लिए है। ऑरेंज यहाँ पे शो देख सकते हो, ऑरेंज ऑन रोल के लिए है और ब्लू है ऑफ रोल के लिए। तो लेजेंड्स का क्या यूज होता है ये आपने देख लिया। उसके बाद देखते हैं हमारे पास और कौन कौन से होते हैं। ट्रेड लाइन का ऑप्शन है। ओके, अब ये पूछेगा किसके लिए ट्रेड लाइन बनाना है, तो मैं कहूंगा ऑफ रोल के लिए बनाओ। अब ये जो ऑफ रोल के लिए ट्रेड लाइन है। तो आज की वीडियो में हमने देख लिया कि फिल्टर लेजेंड्स क्या होते हैं, चार्ट्स के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और कुछ टॉपिक्स के बारे में पाइवट चार्ट में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर